और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो वज्रयान सेक्ट है, उसमें देवी तारा की पूजा होती है। जितने भी ये तिब्बतन्स हम लोग देखते हैं, उसमें जगह-जगह वो झंडे हरे लाल हरे पीले वाले लगाते हैं, तो हरे पीले वाले झंडों में क्या रहता है? में कुछ मंत्र लिखे होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि बोधिसत्व का मतलब वो है, जो बुद्ध के रास्ते पर चला और बुद्ध को प्राप्त किया जिसने। तो वो बुद्ध तो नहीं बन सकता है, लेकिन बुद्ध का एक अंश उनके अंदर जो एसेंस है, वो है। ठीक है, तो वो बोधिसत्व है। जब तक सब लोग को बुद्ध की रास्ते पर चल के परफेक्शन को की प्राप्ति ना हो, तब तक ये लोग काम करते रहेंगे लोगों के लिए। जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि बुद्ध ने कहा है कि मैं इसलिए नहीं बना हूं बुद्ध, मेरे को इसलिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई कि मैं बुद्ध बन गया हूं, बस अपना इस बात पर मैं गर्व करूं और चुपचाप सो जाऊं। मेरा अब काम है कि मैं अब ये जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम करूं, उनको ये सब मैसेज दूं। ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा, सारे लोग इस रास्ते को फॉलो करें और फिर वो भी वही बने जो बुद्ध बने। तो बोधिसत्व वो लोग होंगे शायद जो बुद्ध के रास्ते पर चल करके ऐसी इसको प्राप्त किया होगा। तो प्रोमिनेंट बोधिसत्वस, उनके नाम लिख लेंगे हम लोग। नंबर 1 इज अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर, ये याद में रखना है, बोधिसत्व का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ महायान स्कूल में होता है, ये हीनयान में नहीं होते। ठीक है, बोधिसत्व जो है, जहां पर आपने बोधिसत्व लिखा था वहां ब्रैकेट में कहीं पर लिख देना ओनली इन महायान। अवलोकितेश्वर इज ऑल्सो नोन एज पद्मपाणी, इनको पद्मपाणी भी कहते हैं। पाणी होता है, पद्म होता है कमल, जिसके हाथ में कमल हो, वो पद्मपाणी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज पद्मपाणी, इज डिस्क्राइब्ड एज होल्डिंग अ लोटस फ्लावर। लोगों की जो परेशानियां हैं, जो रोना धोना है लोगों का, जो वो दुख है, उनको कौन सुनेगा? तो उनको सुनने के लिए पद्मपाणी या फिर अवलोकितेश्वर है। अब ये ऐसा माना करते हैं बुद्धिज्म में कि धरती पर ये अवतार लेते हैं अवलोकितेश्वर इन द फॉर्म ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा। वो है, वो यही है, ऐसा माना करते हैं कि यही इन्होंने ही अवतार दिया, दलाई लामा। ठीक है, तो लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए वो बुद्धिज्म के जो भी फॉलोअर होंगे वो उन्हीं को ही सब कुछ माना करते हैं। लेकिन तिब्बत वो मानते हैं कि ये उनके खिलाफ विद्रोह करके वहां से भाग के यहाँ इंडिया में आए। ठीक है, ये उसको चैलेंज करते हैं, दरअसल वहां का जो कम्युनिस्ट रिजीम था उसको, इसलिए वो भाग कर गया वहां। उन्होंने, वो तो मानते नहीं किसी को भी, कम्युनिज्म में ऐसा कुछ धर्म वरम और ये हेड ऑफ द रिलीजन ये सब कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने, दलाई लामा ने वहां पर ये बातें कही, तो उन्होंने दलाई लामा को अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए, तो वो भाग करके यहाँ आ गए। वो इंडिया आ गए 1959 में मेरे ख्याल से, और वो यहाँ धर्मशाला में आ गए। इंडिया ने उनको रेफ्यूजी वाला स्टेटस दे रखा है तिब्बतन्स को। यही रीजन है ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, सिर्फ यही, और कोई रीजन नहीं है हमारा उनके साथ, कोई लड़ाई नहीं है। इससे चाइना के साथ हमारी कोई ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं है। चाइना जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, तो इंडिया वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज इट एज पीआरसी। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्निशन देने वाला इंडिया पहले कंट्रीज में से एक इंडिया भी था। और हम लोग वो भी हुए थे जब वो क्या नाम था उनका, कौन आया था, चांग काई शेक आए थे जो पंचशील करने के लिए, चाउ एन लाई, वो आए थे। तो भी थे वो, नाम याद नहीं आ रहा है।
तो पंचशील एग्रीमेंट साइन करा था दोनों कंट्रीज ने, वहां कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी, वहां तक सब कुछ सही था। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है दलाई लामा का इंडिया में भाग करके आने का, उससे सारी चीजें बदल गई और फिर इंडो चाइना वॉर हो 1962 का। तो ये प्रॉब्लम उनकी वजह से ज्यादा क्रिएट हुई है। तो ये अवलोकितेश्वर के ही अवतार माने जाते हैं दलाई लामा, इसीलिए बुद्धिस्ट लोग उनकी पूजा करते हैं। वज्रपाणी, जो वज्रपाणी है वो बुद्ध की पावर इंडिकेट करते हैं। उससे पहले अवलोकितेश्वर बुद्ध की कंपैशन इंडिकेट करते हैं। बुद्ध के अंदर जो विजडम है दैट इज एसोसिएटेड विद और इंडिकेटेड और रिप्रेजेंटेड बाय मंजूश्री। मंजूश्री is associated with the wisdom of Buddha. He is considered as male bodhisattva. Male bodhisattva with a sword in his hand, wielding sword, चमकती हुई है, WEILDING, wielding sword in his hand. जैसे हम ये आगे वालों के लोगों के लिए भी है कि ये आएंगे धरती पर, जैसे कल की है ना, धरती पर पाप बढ़ेंगे और फिर ये अवतार लेंगे भगवान विष्णु का। लोगों दरअसल ये सब चीजें जो हैं लोगों को जो नॉर्म्स होते हैं, जो हमारे धर्म जो है, धर्म एक्चुअल पे क्या चीज होगी? धर्म इज राइटियसनेस। धर्म अच्छी बात है, सही बात जो है, वो सही बात लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो सही बात को फॉलो करने के लिए धर्म तो था ही, उसे भगवान के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और फिर उसको फॉलो करने के लिए कुछ चीज तो डर के थे, कोई चीज बनानी थी तो वो बनाया है ये सब चीजें, आगे ऐसा होगा, वो इन बुरी बुराइयों को खत्म करेंगे। तो ऐसे ही है। हम अपने आसपास हिंदुस्तान में खास तौर पर देखते हैं लाफिंग बुद्धा, वो मैत्रेय। फिर हैं तारा, तारा तारा सुना है अपने नाम? तारा जो है देवी, देवी तारा। तो वो फीमेल बोधिसत्व है, वो प्रोटेक्टर है उनका, जिनको भी अपने काम पूरे करने में चैलेंजेस फेस करते हैं, वो तारा देवी की उपासना करते हैं। दरअसल तंत्र मंत्र की देवी है हिंदुइज्म में भी। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो वज्रयान सेक्ट है उसमें देवी तारा की पूजा होती है। जितने भी ये तिब्बतन्स हम लोग देखते हैं उसमें जगह जगह वो झंडे हरे लाल हरे पीले वाले लगाते हैं। तो हरे पीले वाले झंडों में क्या रहता है? में कुछ मंत्र लिखे होते हैं जो बुरी नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेतों को दूर भगाने के लिए होते हैं। वो वज्रयान में ही होता है और किसी बुद्धिज्म में नहीं होता। प्रैक्टिस का मतलब समझते हैं कि प्रैक्टिस क्या? हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो क्या मॉन्क्स के लिए ही हैं या डे टू डे लाइफ में भी उनको फॉलो किया जा सकता है? उनको डे टू डे लाइफ में कैसे फॉलो करना है वो सिखाने के लिए सामंत भद्र का जन्म हुआ। और बुद्ध, मंजूश्री और सामंत भद्र, शाक्य मुनि प्रायो माने जाते हैं। शाक्य मुनि पूरे होते हैं 3 चीजों से, बुद्ध से, मंजूश्री से। दरअसल बुद्ध जो है ये कर्म करने पर ज्यादा फोकस, ठीक, जो आम हमारी जीवन है उसमें हम कर्म कैसे करें। भाई उसको फॉलो करने लेंगे तो मॉन्क बन जाएंगे, लेकिन मॉन्क नहीं बनना है। लेकिन हम आम जीवन में कैसे इसको अडॉप्ट करेंगे, बुद्ध का जो दम है उसको कॉमन मैन की लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करना है। तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है वो कॉमन मैन की लाइफ में कैसे होगा उसके लिए ये है। क्षिति गर्भ जो है वो एक ऐसे बोधिसत्व हैं जिन्होंने ये कसम खाई है कि मैं सब लोगों को नरक से बाहर निकाल के लाऊंगा। मतलब जब तक लोगों के पास सफरिंग्स हैं, सौरव हैं, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो बोधिसत्व हैं, ये प्रोटेक्टर हैं लोगों के।
तो दरअसल लोगों को अब नरक का मतलब ये नहीं है कि कोई मर के ही नरक में जा रखा हो, जिसके लिए यहीं पर ही नरक है उसको कौन छुटकारा दिलाएगा उसको। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा दुख तो जब होता है तो हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो स्ट्रेस से कौन छुटकारा दिलाएगा, उसको होप कहाँ से आएगी, उसको होप ये दिलाए। नर्क का मतलब ये ना समझे कि नर्क वो वाला मरने वाला के बाद मिलने वाला नर्क है, क्योंकि बुद्धिज्म में इसके बाद का नहीं है मामला। ठीक है, तो लोगों को आशा, होप की किरण जो है वो कौन दिलाएगा, क्षितिकर। स्पेस जो होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट नेचर जो है वो आकाश गर्भ का है, इसलिए उनका नाम आकाश। तो जो भी अपने अपने आसपास के सामान होते हैं उन सब के प्रोटेक्टर हैं। हमारा जैसे वो कहते हैं हम लोग तन मन और धन, मन को छोड़ करके बाकी सब कुछ है उसके प्रोटेक्टर है। मन जो है वो स्पिरिचुअल कंसेप्ट, बाकी तन मन जो है वो मटेरियल। तन और धन मटेरियल है, तो तन में फर्टिलिटी की देवी है और धन की देवी। जो भी अबंडेंस चाहिए वो पीछे भी हमने अबंडेंस लिखा है, तो वो फॉर्चून ये सब चीजें इसी में आती हैं। ये जो भी बुद्ध के जो मोनेस्ट्रीज हैं उनके प्रोटेक्टर स्कंद हैं। तो जैसे वसुधारा अभी हमने पढ़ा था, वो क्या है, मटेरियल। ठीक है, अब अगर हमारे को कोई सुपर नेचुरल खतरा पैदा हो जाएगा तो हम किसके आगे जाएंगे, उनके आगे। ठीक है, ये वज्रयान और महायान दोनों में पूजा होती है, ये सुपर नेचुरल पावर से बचाने के लिए हमको। ये तो जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है वो हम लोग प्रॉपरली कैसे जारी रख पाएंगे, वो हम तभी जारी रख पाएंगे जब हमारे पास हमारे को कोई सुपर नेचुरल खतरों से बचाने वाला होगा, और वो बचाने वाले किताब पत्र। खतरे जितने होंगे उनसे बचाने, सुपर नेचुरल से। नेचुरल तो जो हमारे यहाँ पर दिख रहा है, ये सुपर नेचुरल वही है जो दिखता नहीं है। जो भी अनसीन डेंजर्स हैं उनसे बचाने वाला हमारे को, मेटाफिजिकल जो चीजें हैं उनसे बचाने के लिए ये कुछ बोधिसत्व हैं। थोड़ा ध्यान में रखना है कौन से वाले फीमेल हैं, कौन से वाले बुद्धिज्म के ट्रायो हैं। वो अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी, मंजूश्री। ठीक है, इधर वो बुद्ध मंजूश्री और वो क्या नाम है, सामंत भद्र, वो ट्रायो बनाते हैं। ऐसे करके प्रोटेक्टिंग डेटीज तीन वो हैं। बुद्धा की कंपैशन, बुद्धा की पावर, बुद्धा की विजडम कहाँ पर है, किन किन में है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाली चीजें हैं, और ये याद में रखना है कि ये सिर्फ महायान में ही होते हैं। ठीक है, ये मतलब दो स्कूल में जो अगर बात करें तो हीनयान और महायान में से हीनयान में बोधिसत्व का कंसेप्ट नहीं था। जब वो हुआ शुरुआत में बुद्धिज्म में स्प्लिट जो हुई है उसके पीछे एक ये भी था, बोधिसत्व। वो सेकंड से शुरू हो गया इधर से। सेकंड जब काउंसिल हुई तब से शुरू हो गया था स्प्लिट, तब से हो गई थी वो। फोर्थ में ऑफिशियल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले से चल रही है वो दो सेक्शन जो है वो सेकंड में बन गए थे। तो वो एक कंसेप्ट उसमें बोधिसत्व का भी था। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर हम बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे तो हम में भी बोधिसत्व तो बुद्ध तो बनना चाहिए। हीनयान वालों ने कह दिया कि ऐसा नहीं होता है, वहां डिफरेंसेस पैदा हो गए।